चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की, जिसमें अब मैं स्विच को कनेक्ट कर रहा हूं किसमें, पैरेलल में। इस तरह से ये स्विच हमने कनेक्ट किया पैरेलल में, ये सप्लाई हो गई आपकी, दिस इज द एलईडी विच वी वांट टू ग्लो, प्लस माइनस वीसीसी, ये है स्विच ए, ये है स्विच बी, और यहां पर आ रहा है आउटपुट वाई। ओके, चलिए अब ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। लेट्स फॉर्म द ट्रुथ टेबल हियर। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, वाई। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली 4 है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, फटाफट से आंसर करो आप लोग, क्या होगा। स्क्रीन को रोक दो, जल्दी से आंसर करो। चलिए सॉल्व करें। A इज इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों पैरेलल स्विचेस में से कोई एक स्विच भी अगर ऑन हो गया तो आउटपुट मिल जाएगा 1। इतनी सी बात है। यानी कि 0 0 दोनों ऑफ हैं तो आउटपुट आएगा 0। आउटपुट क्या आएगा, 0 0 1, यानी कि B स्विच तो ऑन है और A स्विच ऑफ है, तब भी लॉजिक 1 आ गया, क्योंकि करंट हैज टू बी फ्लो। कोई एक स्विच भी अगर ऑन हुआ तो करंट विल फ्लो, यानी कि यहां से ऐसे चला जाएगा करंट। अब देख लेते हैं 1 0 पे क्या होगा। A इज इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0। A इक्वल टू 1 मींस अपर स्विच इज इन ऑन स्टेट, तो ये हो जाएगा लॉजिक 1 इस बार फिर से। और 1 1 पे क्या होगा, जल्दी से बोलो 1 1 पे क्या होगा। ऑब्वियसली दोनों स्विच ऑन है, तब भी आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा आप लोग बताओ, इसमें एसओपी लिखूं कि पीयूएस लिखूं। ऑब्वियसली हम इसमें क्या लिखेंगे, पीयूएस, क्योंकि एक ही 0 है। जल्दी से लिख दो पीयूएस। आगे आंसर सबका y इक्वल टू आ गया a प्लस बी। y इक्वल टू क्या मिल गया हमको, a प्लस बी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, सिक्स्थ वन। पैरेलल स्विचेस हो गए यहां पर इन द सीरीज विथ एलईडी। पैरेलल स्विच कैसे लगे हुए यहां पर, सीरीज विथ एलईडी हमने कनेक्ट किया। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, सिक्स्थ वन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन पैरेलल स्विचेस को पैरेलल विथ एलईडी कनेक्ट करता हूं। देखिए क्या होगा, स्विचेस आर पैरेलल एंड ऑल्सो कनेक्टेड विथ पैरेलल टू द सप्लाई एंड ऑल्सो विथ द एलईडी। This is Y and here it is plus VCC plus minus VCC, और यहां पर है आपका स्विच A, स्विच B। ओके, चलिए अब हम इसको अगर देखें यहां से ट्रुथ टेबल अगर बनाते हैं इसके लिए, सो A B की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की जहां तक बात है, तो वंस अगेन फिर से यहां पर भी वही कंडीशन है, यहां पर भी फिर से वही कंडीशन है। 4 पॉसिबिलिटीज, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 पॉसिबिलिटीज आ गई। अब इनके लिए हमें देखना आउटपुट किस तरह से यहां पर ऑब्टेन होगा। ओके, क्या समझ में आ रहा है सर्किट को देख के? जल्दी से आप स्क्रीन को रोक दें और आंसर कर लें, सब लोग फटाफट से आंसर कर लें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि स्विच वाली जो लाइन है वहां से करंट फ्लो होने की क्या कंडीशन है, कि कोई एक भी स्विच अगर काम करता रहा तो एलईडी तक करंट जाने वाला ही नहीं है, क्योंकि या तो इस पाथ को फॉलो कर जाएगा करंट या इस पाथ को फॉलो कर जाएगा। ये इधर तो बड़े आखिरी में जाने वाला है, जब दोनों ही स्विच क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन इटसेल्फ। यानी कि A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, दोनों ही पाथ क्या है, ओपन है, तभी यहां पर आउटपुट आएगा 1। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर ऑपरेटिंग कंडीशन में रहा, कोई एक भी अगर ऑन रहा तो आउटपुट आएगा 0। B 1 हो गया तो यहां से ऐसे चला जाएगा, A 1 B 0, A 1 B 0, फिर से 0, 1 1 पर ये फिर से 0। देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, स्विचिंग सर्किट्स में जो स्विचेस हैं उनको बहुत सिंपल पॉसिबल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, आपके काम की बात है बहुत। स्विचेस को मैंने क्या किया है, बहुत सिंपल पॉसिबल फॉर्म में रखा है, सीधा ऐसे स्विच बना दिया, खट खट ऐसे बना दिया, स्विच बन गया, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रांजिस्टर का एग्जांपल लिया,
ट्रांजिस्टर कैन बिहेव एज अ स्विच, अभी हम बात भी कर रहे थे। जब ये कट ऑफ रीजन में वर्क करता है तो एज अ ऑफ स्विच बिहेव कर सकता है, जब ये सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है तो एज अ ऑन स्विच बिहेव कर सकता है। ये चीज हमने बात की अभी। तो ऑब्वियस है कि एग्जामिनर को अगर थोड़ा सा आपको घुमाना होगा तो यहां पर एक ही जगह, जैसे मैंने स्विच बनाया, यहां पर ट्रांजिस्टर लगा दे देगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ट्रांजिस्टर, यहां पर एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, बी की जगह एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, तो ये सर्किट ही आपको हैवी से दिखने लग गया। समटाइम होता क्या है क्वेश्चंस में, जो रिप्रेजेंटेशन है उनका वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और उससे हम कई बार घूम जाते हैं साथ में कि अरे यार पता नहीं कैसा है। समझ पा रहे कि नहीं? मैं अगर ए एंड बी को स्विच हटा के ट्रांजिस्टर लगा दूं तब भी आंसर तो ऐसे ही आएगा ना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऑब्वियस है वी मस्ट बी टेक केयर ऑफ कि इन ए बी स्विचेस को एग्जामिनर ट्रांजिस्टर से भी रिप्लेस कर सकता है, डायोड से भी रिप्लेस कर सकता है। कंफ्यूज ना हो, बस ध्यान रखें कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है करंट फ्लो होने के। और डिजिटल का क्वेश्चन अगर है, मतलब वेरिएबल की बात हो रही है 0101 की, तो ट्रांजिस्टर के दो ही मोड यूज होंगे, कट ऑफ एंड सैचुरेशन। इतनी बात समझ में आ गई हमको? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेवंथ सर्किट की बात करते हैं। अभी हमने देखा एक सिंगल स्विच कनेक्टेड किया है, देखिए शुरू से बात करते हैं। सिंगल स्विच कनेक्ट किया है in the series with LED and supply, single switch in the parallel with LED and supply, double switch in the series with the supply and also series with each other, double switch in the parallel with supply and series with each other. Okay, ये हमने बात की फोर्थ वन। एंड फिफ्थ वन हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन स्विचेस का। अब इसी को हमने क्या किया, इनको भेज दिया इधर पैरेलल में। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब थोड़ा सा क्या कर सकता है एग्जामिनर, अब हम थोड़ा सा इसको पहले कंक्लूड करते हैं। अभी तक का जो डिस्कशन है उसको मैं कंक्लूड करता हूं, फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्विचिंग सर्किट सेवेंथ वन की। अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया, देखिए समझिए जरा, ध्यान सुना मेरी बात। बहुत आसान सी बात मैं करने वाला हूं, लेकिन ध्यान सुना। y इक्वल टू ए कब आता है? जब ये स्विच क्या होते हैं, कैस्केडेड होते हैं। जैसे इस ब्रांच को सप्लाई के सीरीज से हटा के पैरेलल करते हैं तो वही बात कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। वही बात क्या हो जाती है, ए बार बन जाती है। ओके, अब हमने देखा यहां पर स्विचेस को हमने कनेक्ट किया इन कैस्केडेड, तो आंसर आया ए इंटू बी। मतलब मैं बोल सकता हूं कैस्केडेड मींस मल्टीप्लीकेशन, कैस्केडिंग ऑफ स्विच मींस मल्टीप्लीकेशन, इन सीरीज है ना, तो मल्टीप्लीकेशन। इसी को उठा के हमने ऐसे कर दिया पैरेलल, तो वही मल्टीप्लीकेशन है लेकिन कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं सीरीज विद सप्लाई या सीरीज विद एलईडी इज अ ऑर्डिनरी वेरिएबल एंड पैरेलल टू द सप्लाई और पैरेलल टू द एलईडी मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट। यानी कि आपने देखा कैस्केडिंग मतलब मल्टीप्लाई, कैस्केडिंग को पैरेलल में पुट किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट। यही बात एडिशन के साथ भी अप्लाई हो रही है। एडिशन मतलब पैरेलल, पैरेलल स्विचेस मतलब एडिशन, एडिशन हो रहा है, पैरेलल स्विचेस लगे हुए हैं। इन्हीं पैरेलल स्विचेस को अगर मैं पैरेलल टू द एलईडी लेके आ जाता हूं तो यहां पर एडिशन में ऑब्वियसली, अभी मैंने आंसर नहीं लिखा है इसका, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, एडिशन, पैरेलल, नॉर्मल वेरिएबल। एक बार फिर से रिकॉल करो, कैस्केडिंग, मल्टीप्लीकेशन, कैस्केडिंग पुट इनटू द पैरेलल विद एलईडी बिकम्स कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा, एडिशन सीरीज विद सप्लाई एंड एलईडी, एडिशन पैरेलल विद सप्लाई एंड एलईडी, व्हिच मींस हमारा आंसर होगा अब ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अरे बात समझ में आई कि नहीं? आंसर क्या होगा हमारा अब ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इतनी सी बात है। अब चलिए मैं सेवेंथ वन सर्किट बना रहा हूं और उसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग करेंगे। सो रेडी हैं आप सब लोग उसको आंसर करने के लिए, सेवेंथ को? चलिए सेवेंथ सर्किट की बात कर लेते हैं यहां पर। लेट्स गो फॉर द सेवेंथ वन। अब मैं मान लीजिए स्विचेस को थोड़ा सा अलग तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं। लाइक दिस, प्लस माइनस यहां पर हमने कनेक्ट किया और यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया किसको, एलईडी को।
आउटपुट यहां पर हो गया y। ओके, अब इन स्विचेस के नाम कुछ रख देते हैं, जो भी हम वैल्यूज देना चाहें इनको। मैंने बोला सपोज A B C D E, और आपको अगर लिखना है तो यहां पर हम ये इनके नाम मैंने लिख दिए इस तरह से। अब आपको बताना है कि ट्रुथ टेबल किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, यानी कि आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो ऑब्वियस है, एक तो यूनिवर्सल मेथड है ही हमारे पास। क्या यूनिवर्सल मेथड है? ऐसे आप टेबल बना लें, उसमें ABCD को लिख देंगे, जैसे लिखा ABCD E, जो भी स्विचेस है हमारे पास, और आउटपुट Y को लिख देंगे। कॉम्बिनेशन देखेंगे भैया सर्किट फॉर्म हो रही है कि नहीं, सर्किट क्लोज है कि नहीं, सर्किट ओपन है क्लोज है, उसके अकॉर्डिंगली हम कॉम्बिनेशंस को हैंडल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। बट ये मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, मतलब कहने का यह है कि अब ये तरीका तो फॉलो करना सही नहीं है कि हम सर्किट को बनाएं और ट्रुथ टेबल से आंसर करें। तो क्या करना चाहिए अब ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो लिखते हैं उसको कॉपी करेंगे। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बोला, सीधा एडिशन कर दीजिए, ये लिखा हुआ y इक्वल टू A+B। यानी कि यहां पर स्विच कॉम्बिनेशंस में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है दिस इज जस्ट व्हाट, BA प्लस B प्लस C। ओके, और इसके साथ ये कैस्केडेड में है। तो अगर मैं इतने कंपोनेंट की बात करता हूं इंक्लूडिंग D, सो दैट विल बी जस्ट मल्टीप्लायर ऑफ D विद A प्लस B प्लस C। यानी कि अगर मुझे Y लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, A प्लस B प्लस C कैस्केड विथ D, और ये पूरा कॉम्बिनेशन यहां से, नाउ इट इज पैरेलल विथ E। तो आप कैसे लिखेंगे, प्लस E, दैट्स इट। ये आ गई हमारे पास Y की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ Y। क्लियर है सभी को? अब जैसे मान लीजिए मैं यहां से उठा के इन दो टर्मिनल्स को उठा के, यहां से एक टर्मिनल मैंने उठाया, ये टर्मिनल उठाया और इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल टू दिस। इमेजिन कर पा रहे हो कैसे कनेक्ट किया मैंने? इस पूरे को उठा के कर दिया पैरेलल, एलईडी के और सप्लाई के पैरेलल। तो आंसर में क्या होगा, जस्ट पुट द कॉम्प्लीमेंट ओवर दैट वैल्यू ऑफ Y। इस Y की वैल्यू के ऊपर लगा दीजिए कॉम्प्लीमेंट। अब इन्हीं सर्किट्स को बहुत हैवी करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है अगर मैं इन सभी स्विचेस A B C D E को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दूं। समझ रहे हो कैसा दिखेगा वो सर्किट? जगह जगह ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, 3 ट्रांजिस्टर 4 5 ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर आ गए, एक एलईडी। तो आपको देखते से क्वेश्चन हैवी लगना शुरू हो जाएगा, यार ये पता नहीं कैसे हैंडल होगा। बट हैविंग सिंपल स्विचिंग कॉन्सेप्ट, सो बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑन द डिजिटल सर्किट्स, स्पेशली दोज आर इन्वॉल्विंग द सर्किट्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, स्पेशली जिनमें ट्रांजिस्टर्स की सर्किट्स हैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन समटाइम बहुत टफ हो सकता है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन भी टफ हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन बहुत टफ होता है और एक्चुअली वो उतना टफ क्वेश्चन होता नहीं है। ओके, तो यहां पर हमने डिस्कस किया अभी स्विचिंग सर्किट। आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहां तक का डिस्कशन। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं।